हेलो एवरीवन। आज EE204 में हम पढ़ेंगे टॉपिक ट्रांसड्यूसर्स। ट्रांसड्यूसर एक प्रकार का डिवाइस है जो कि नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। यानी कि कोई जो नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है उसे वो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल यानी कि विद्युत सिग्नल में विद्युत क्वांटिटी में बदल कर हमें देगा। यानी कि इनपुट जो होगा ट्रांसड्यूसर का वो एक प्रकार की नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी होगी, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, और आउटपुट जो हमें मिलेगा उस डिवाइस से वो होगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल यानी कि करंट या वोल्टेज के फॉर्म में। तो वो डिवाइस जो कि नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी या इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करके हमें देते हैं, उन डिवाइस को ट्रांसड्यूसर्स कहा जाता है। ट्रांसड्यूसर्स बेसिकली इसमें दो एलिमेंट्स होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं इसके। पहला पार्ट जिसे हम सेंसिंग एलिमेंट कहते हैं और दूसरा जिसे हम ट्रांसडक्शन एलिमेंट कहते हैं। सेंसिंग एलिमेंट को हम डिटेक्टर भी बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज डिटेक्टर। इट रिस्पॉन्ड्स टू अ फिजिकल फिनोमिनन और ए चेंज इन फिजिकल फिनोमिनन। सेंसिंग एलिमेंट जैसे नाम से पता चले ये सेंस करने का काम करेगा। कोई भी फिजिकल चेंज या फिजिकल प्रोसेस जो हो रहा है उसको सेंस करके ये ट्रांसडक्शन एलिमेंट को इन्फॉर्मेशन देगा। ट्रांसडक्शन एलिमेंट जो है वो क्या करेगा, वो सेंसिंग एलिमेंट के आउटपुट को इलेक्ट्रिकल आउटपुट में चेंज करेगा। यानी कि सेंसिंग एलिमेंट का जो आउटपुट हमें मिल रहा है वो नॉन इलेक्ट्रिकल है, किसी दूसरे फॉर्म में है, उसको इलेक्ट्रिकल आउटपुट में चेंज करने का काम जो है वो करेगा ट्रांसडक्शन एलिमेंट। यानी कि कोई भी सिग्नल या कोई भी एलिमेंट, कोई भी क्वांटिटी सेंसिंग एलिमेंट से पास होकर ट्रांसडक्शन में जाएगी और फाइनल आउटपुट हमें ट्रांसडक्शन एलिमेंट से मिलेगा। इसीलिए ट्रांसडक्शन एलिमेंट को सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर्स भी कहा जाता है। इट ऑल्सो एक्ट एज अ सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर। अब हम पढ़ेंगे ट्रांसड्यूसर्स के क्लासिफिकेशन के बारे में कि ट्रांसड्यूसर्स कितने प्रकार के होते हैं। इन्हें 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कुल ये 6 प्रकार के होते हैं और दो दो के ग्रुप में इन्हें 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला जो ट्रांसड्यूसर है वो है प्राइमरी व सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर्स। इसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं कि प्राइमरी ट्रांसड्यूसर कैसे कहते हैं और सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर्स किसे कहते हैं। जैसा कि ये डायग्राम बताया गया है, ये डायग्राम जो है ये बॉर्डन ट्यूब का डायग्राम या बॉर्डन ट्यूब की ड्राइंग बनाई गई है। इसमें आउटपुट वोल्टेज दिख रहा है आपको और सेकेंडरी वाइंडिंग्स कनेक्टेड की गई है। इन सेकेंडरी वाइंडिंग्स को आपस में लिंक किया गया है और सेकेंडरी वाइंडिंग और प्राइमरी वाइंडिंग के बीच में एक प्रकार की डिवाइस LVDT, जिसे लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर कहा जाता है, वो रखा गया है। इस LVDT से पुली कनेक्ट की गई है और यह पुली जो है ये बॉर्डन ट्यूब के फ्री एंड से कनेक्टेड है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से ये पुली है, ये LVDT है, ये पुली यहाँ से जुड़ी हुई है और ये पुली जो है ये बॉर्डन ट्यूब है, इसके फ्री एंड से यहाँ पे पॉइंट से जुड़ी हुई है और ये बॉर्डन ट्यूब का फिक्स्ड एंड है। यहाँ पे जो बॉर्डन ट्यूब है वो एक प्रकार का प्राइमरी ट्रांसड्यूसर या प्राइमरी डिटेक्टर की तरह काम कर रहा है। बॉर्डन ट्यूब का काम है प्रेशर को डिटेक्ट करना, सेंस करना और इस प्रेशर को डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट करना। यानी कि बॉर्डन ट्यूब इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स प्रेशर इनटू डिस्प्लेसमेंट। यानी कि अगर यहाँ पे जैसा कि एरो दिखाया गया है तो इस बॉर्डन ट्यूब में हम इनपुट दे रहे हैं प्रेशर और आउटपुट में हमें मिलेगा डिस्प्लेसमेंट। तो बॉर्डन ट्यूब जो है वो एक प्रकार का प्राइमरी डिटेक्टर है यहाँ पर, और वो प्रेशर को डिस्प्लेसमेंट में चेंज करेगा। जो डिस्प्लेसमेंट आउटपुट है वो यहाँ फ्री एंड पे मिलेगा, जो कि पुली से होता हुआ LVDT तक पहुँचेगा। LVDT का काम है डिस्प्लेसमेंट को वोल्टेज में चेंज करना। तो जो डिस्प्लेसमेंट LVDT को मिलेगा तो वो उस LVDT के कोर को, जो कोर है LVDT का, उसे रोटेट करेगा, मूव करेगा, जिससे कि आउटपुट में हमें वोल्टेज मिलेगा। और वो जो वोल्टेज होगा वो कोर के मूवमेंट पे डिपेंड करेगा। यानी कि कोर का जो मूवमेंट है, जिस प्रकार से कोर जहाँ मूव कर रहा है, कोर जहाँ रोटेट कर रहा है, उसके प्रोपोर्शनल में, उसके समानुपाती हमें वोल्टेज मिलेगा। यानी कि जो आउटपुट वोल्टेज है वो डिपेंड करेगा कोर के मूवमेंट पे, और कोर का मूवमेंट जो है वो डिपेंड करेगा जो डिस्प्लेसमेंट इसे फ्री एंड से मिल रहा है, और डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करेगा, प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर की। यानी कि हम लिख सकते हैं कि आउटपुट वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू मूवमेंट ऑफ कोर विच इज़ प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो इस प्रकार से इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं यहाँ पे कि क्योंकि हमें आउटपुट वोल्टेज तो LVDT दे रहा है, बॉर्डन ट्यूब हमें जो आउटपुट दे रहा है वो डिस्प्लेसमेंट है, वो भी एक प्रकार की नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है। तो बॉर्डन ट्यूब यहाँ पे प्राइमरी
तो बॉर्डन ट्यूब यहाँ पर प्राइमरी ट्रांसड्यूसर का काम कर रहा है, जो कि प्रेशर को डिस्प्लेसमेंट में चेंज करके एलवीडीटी को दे रहा है, और एलवीडीटी फिर उस डिस्प्लेसमेंट को आउटपुट वोल्टेज में दे रहा है, जो कि सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर का काम कर रहा है। क्योंकि इसमें 2 ट्रांसड्यूसर्स लगे हैं आउटपुट में वोल्टेज देने के लिए, तो एक प्राइमरी ट्रांसड्यूसर कहलाएगा जो कि बॉर्डन ट्यूब है, और दूसरा सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर कहलाएगा। यानी कि इसमें 2 स्टेज है। फर्स्ट प्रेशर को डिस्प्लेसमेंट चेंज कर रहा है बॉर्डन ट्यूब से, और दूसरा डिस्प्लेसमेंट को वोल्टेज में चेंज कर रहा है बाय एलवीडीटी। दूसरे प्रकार का ट्रांसड्यूसर है पैसिव व एक्टिव ट्रांसड्यूसर्स। पैसिव ट्रांसड्यूसर्स वो ट्रांसड्यूसर्स होते हैं जो कि ट्रांसडक्शन के लिए जो पावर रिक्वायर्ड होती है वो किसी ऑक्सिलरी पावर सोर्स से लेते हैं। ऑक्सिलरी पावर सोर्स का यहाँ मतलब है एक्सटर्नल पावर सोर्स से लेना। कोई एक्सटर्नल हमने पावर जो हमें जो पावर दे रहा है वो डिवाइस कनेक्ट की गई है और उससे पावर लेकर पैसिव ट्रांसड्यूसर्स काम करते हैं। यानी कि इन्हें जो पावर की रिक्वायरमेंट है वो पावर फुलफ़िल करने के लिए हमें एक अलग से पावर सोर्स लगाना पड़ेगा। उन्हें पैसिव ट्रांसड्यूसर्स कहा जाता है। पैसिव ट्रांसड्यूसर्स के एग्जांपल है रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर्स, इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर्स, जो कि एक प्रकार के पैसिव एलिमेंट्स भी कहे जाते हैं। एक्टिव ट्रांसड्यूसर्स वो ट्रांसड्यूसर्स होते हैं जिन्हें एक्सटर्नल पावर सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इन ट्रांसड्यूसर्स के लिए जो पावर इन्हें चाहिए वो सेल्फ जनरेटिंग टाइप की होती है। सेल्फ जनरेटिंग मतलब है इन्हीं के अंदर से पावर उत्पन्न होती है और वह इस पावर को क्वांटिटी के चेंज करने में, वर्क करने में यूज़ में लेते हैं। एक्सटर्नल पावर सोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। ऐसे ट्रांसड्यूसर्स को एक्टिव ट्रांसड्यूसर्स कहा जाता है। आखिरी प्रकार के जो ट्रांसड्यूसर है वह है एनालॉग व डिजिटल ट्रांसड्यूसर्स। डिजिटल ट्रांसड्यूसर्स वह होते हैं जो कि आउटपुट डिजिटल फॉर्म में देते हैं। यानी कि जो इनपुट से हमें इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिलेगा वो इलेक्ट्रिकल आउटपुट अगर पल्सेस के फॉर्म में है तो वह डिजिटल ट्रांसड्यूसर कहलाएगा। यानी कि जिस ट्रांसड्यूसर का आउटपुट पल्सेस के फॉर्म में डिजिटल फॉर्म में मिलेगा वो डिजिटल ट्रांसड्यूसर कहलाएंगे, और जिन ट्रांसड्यूसर्स का आउटपुट हमें एनालॉग फॉर्म में मिलेगा, जो ट्रांसड्यूसर्स एनालॉग आउटपुट देंगे, एनालॉग आउटपुट मतलब जो टाइम का, समय का निरंतर फंक्शन है, वह एनालॉग ट्रांसड्यूसर्स कहलाए जाते हैं। एनालॉग ट्रांसड्यूसर्स के जैसे एग्जाम्पल हुए एलवीडीटी व स्ट्रेन गेज। एलवीडीटी और स्ट्रेन गेज दोनों में जो इलेक्ट्रिकल आउटपुट हमें मिलेगा वह एनालॉग फॉर्म में होगा, कंटिन्यूस फंक्शन ऑफ टाइम होगा। ऐसे ट्रांसड्यूसर्स को एनालॉग ट्रांसड्यूसर्स कहा जाता है। थैंक यू।